और खबर यह भी है कि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। एक साल के दौरान मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है। चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान से जो गधे हैं और कुत्ते हैं वो इंपोर्ट करना चाह रहा है, और पाकिस्तान ने भी कहा है जी हमारे मौशी हालात जो हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो बेहतर यही है कि गधे इनको दे दिए जाएं और अपनी मौशियत को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान च। ये अभी ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। पहले पूछ लें। अच्छा, इस वक्त दुनिया भी हंस रही है, दुनिया भी कह रही है कि भाई तुम लोग के गधों की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है तुम लोगों की, और बड़े तुम लोग के गधे कमाल के होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में हमारे गधों की दुनिया जो है वो हमारे गधे मांग रही है कि भाई तुम लोग के गधे अच्छा काम देते हैं। और वो गधे ना सिर्फ जानवरों में, बल्कि अब मैं तो अवाम को भी यहाँ पर गधा ही बोलूंगी, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर, तोप, मिसाइल और बम से घबराने की जरूरत नहीं। जंग का सारा सामान मौजूद है बदीन की मंडी में, लेकिन ये असला बारूद नहीं, गधों के नाम है। हम इसका नाम रखा है एटम बम। वो एटम बम फटने वाला नहीं, इस गधे का नाम एटम बम है। इसका नाम है मिसाइल। वो मिसाइल नहीं है जो जंगों में चलते हैं, वो नहीं है। खोतों की डेफिनेशन भी बता देना। और ये भी बताए ना, घोड़े और वो सारे, और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना हमारा। समी साहब, जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो न माइंड करते, खोता माइंड ना करे क्रीम से डाले फिलहाल। अच्छा, तो गधे माइंड ना करते। हाँ। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी गधों की, जिनकी संख्या बढ़ गई है। ये बात कोई मजाक की नहीं है। हम यहाँ किसी व्यक्ति को गधा नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ डंकी जो कि एक एनिमल है उसकी बात कर रहे हैं। आपको बता दें, ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल पाकिस्तान में 57 लाख गधे थे। इस वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 58 लाख हो गई है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान इन गधों को चाइना को बेचकर अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को बचाएगा। वैसे भी पाकिस्तान में गधों के अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है भी नहीं। पाकिस्तान में अपने गधों के नाम भी बम और मिसाइल रखे हैं, जिससे उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोच सकते हैं कि वो कैसी होगी। चलिए आज की वीडियो में गधे बेचकर इकोनॉमी बढ़ाने की टेक्निक को देखते हैं। चाइना है हमारा दोस्त मुल्क, उसने पाकिस्तान से गधों की दरामद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान से जो गधे हैं और कुत्ते हैं वो इंपोर्ट करना चाह रहा है, और पाकिस्तान ने भी कहा है जी हमारे मौशी हालात जो हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो बेहतर यही है कि गधे इनको दे दिए जाएं और अपनी मौशियत को बेहतर किया जाए। क्या कहेंगे आप कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को, और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को? देखिए, ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा, आईटी की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों, प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना, वो तरक्की इन्हीं चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह, इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। मतलब हंसी की बात है कि आप अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए गधों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में गधे जो हैं वो ले जाएं और हमें जो है वो चंद डॉलर दे दें, शायद इससे हमारे मुल्क की जो है मौशियत बेहतर हो जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे सियासतदान बजाय इसके कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलवाएं, उन्हें अच्छे जो हैं पैकेजेस दें, उन्हें फैसिलिटेट करें, और हम यहाँ पर पाकिस्तान मेड जो है वो चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करें। हम उल्टा लोगों को गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारी मौशियत गधों पर आकर टिक गई है। लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान शुरू दिन से नहीं दिया, ना ही अब हम दे रहे हैं। और हम इस तरह बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि गधे और कुत्तों के ऊपर हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और माशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में चाइना ने इन गधों और कुत्तों का क्या करना होगा? इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सुना है कि वो मतलब मेडिसिन वगैरह उन्होंने बनानी है, इससे कोई मेटाबॉलिज्म सेट होता है, कोई इस चीज़ों को। लेकिन मेरे ख्याल से तो खाने ही होंगे उन्होंने, जो उनका काम है। तो जहाँ तक बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि गधे तो हमारे यहाँ आवारा फिर रहे हैं, कुत्ते भी आवारा फिर रहे हैं, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए। अगर बदले में पैसे आ रहे हैं तो इन गधों को, कुत्तों को देकर पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, नहीं तो मतलब गधे और कुत्ते उन्हें दे देंगे, जो गधे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। हाँ। तो कुत्ते तो वैसे भी यहाँ पे फिर इतने कम हो गए, अब तो मार दिए हैं, ज़्यादातर कम ही हैं, तो वैसे भी इस वक्त दुनिया भी हंस रही है, दुनिया भी कह रही है कि भाई तुम लोग के गधों की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है तुम लोगों की, और बड़े तुम लोग के गधे कमाल के होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में हमारे गधों की दुनिया
हमारे गधे मांग रही है कि भाई तुम लोग के गधे अच्छा काम देते हैं, और वो गधे ना सिर्फ जानवरों में बल्कि अब मैं तो अवाम को भी यहाँ पर गधा ही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ की अवाम बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं जाहिल अवाम है, जो कि तालीम हासिल करना ही नहीं चाहती, जो कि रिसर्च वर्क करना ही नहीं चाहती, लकीर का फकीर बने रहना चाहती है, जिसको जो दिखा दिया जाता है, जो सुना दिया जाता है, जो पढ़ा दिया जाता है, उनके लिए वही बस उनके लिए वही सब कुछ है। यहाँ पर कोई रिसर्च बेस्ड काम हो ही नहीं रहा, किसी भी सेक्टर में नहीं हो रहा। हर सेक्टर में रट्टालाइजेशन है, हर सेक्टर में रट्टा है, कहीं पर भी आपको रिसर्च वर्क यहाँ पे मिलता नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा तालीमी निजाम भी गधे ही पैदा कर रहा है, इंसान पैदा नहीं कर रहा है। हमें तो ये तमीज नहीं है कि हमने इंसानों के साथ बात किस तरह से करनी है। आपको लगता है कि यहाँ पर आप इंसान आप चलते फिरते देख रही है, आपको कहीं यहाँ पर बिहेवियर लगता है किसी को इंसानों वाला बिहेवियर है? आप अकेली सड़क पर खड़ी हो जाए, आपको सिक्योरिटी लोग अकेले खड़े होने में, बताए मुझे। तो ये क्या पाकिस्तान के अवाम गधों के काम है? बिल्कुल। हम सड़कों की बात करते हैं, हमें अपनी गली मोहल्लों में नहीं सिक्योर फील होता, हमारे गली मोहल्ले ही हमारे लिए सिक्योर नहीं है। वहां पर भी हमें वहां पर भी हमें इंसानों की सूरत में गधे मिलते हैं, जो कि लड़कियों को लाइव छेड़े होते हैं वहां पर। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में सिर्फ गधे जानवर नहीं, बल्कि अवाम को भी मैं गधा ही तस्वीर करूंगी। इस वक्त हमारी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम था पाकिस्तान का, बट इस वक्त क्या है, टेक्सटाइल में भी हम लोग नीचे गिरे। और हम लोग, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर गधों के साथ भी रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर गधों के साथ भी हमें रेप केसेस देखने को मिले हैं कि गधों के साथ भी, गधों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी रेप कर दिया। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो किसी भी मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट जो है वो अहम किरदार अदा करती है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान से जो हैं वो गधे और कुत्ते मांग लिए हैं कि आप हमें गधे और कुत्ते जो हैं वो दरामद करें। और पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि इस वक्त हमारी जो मुल्क की मौशियत है वो काफ़ी बदतरीन सूरत हाल में है, तो हमें भी जो है उनको गधे एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले पर आप? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए। तो किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार इसी बात पे होता है, ठीक है। जिस तरह इंडिया है, अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रही हैं सब, वो मुल्क अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को वो खुद ऑन भी करते हैं हमारे लोग। सर, हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा? मुझे तो नहीं लगता गधों के अलावा कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। बहरहाल हो उसके पास, उसकी फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है, फार्मिंग करनी चाहिए, नए गधे प्रोड्यूस करने चाहिए। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी खेप मौजूद है। अब मैं बयान नहीं करना चाहता कि कौन गधे समझने वाले समझ जाएं। तो पता है कि पाकिस्तान गधों की पैदावार के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। उसके ऊपर वो डोंकी किंग वाली मूवी भी बन चुकी है, तो आप समझ सकती हैं कि वो किसके ऊपर बनी है।